सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लैरिटी 101 मैथ लेक्चर सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 जो है आपका लीनियर इनइक्वलिटीज़ का नाम है लीनियर इनइक्वलिटीज़ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो बेसिकली हम क्या क्या करेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे इस वीडियो के, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को हम समझ लेंगे पहले, और उसके बाद दूसरा नंबर पर हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएं। सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार लीनियर इनइक्वलिटीज चैप्टर। ठीक है, तो आपने अभी तक लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है या इक्वेशंस पढ़ा है किन्हीं दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे x इजिक्वल टू 5 लिखा मैंने, तो यानी कि x को मैंने 5 से इक्वेट कर दिया है ना। 2x प्लस 5 इजिक्वल टू मैंने लिखा 3, तो मैंने इसको 3 से इक्वेट किया इस वाले टर्म को, राइट। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब इनइक्वलिटी में क्या होगा कि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। ऐसे हो सकता है कि इसमें मान लो मैंने 4 लिखा इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वल है। बट अगर मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ पर 5, तब तो मैं इक्वल इज इक्वल टू साइन नहीं लगा पाऊंगा बिकॉज ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और साथ ही साथ जो है लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन लगाते हैं। ठीक है, तो 4 और 5 है, तो यहाँ पर क्या साइन लगेगा हमारा 4 लेस देन 5, 5 और 4 होगा तो 5 ग्रेटर देन 4, इस तरह के साइंस हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वलिटीज में हम इन सारे साइंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जैसे मान लो कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू मान लो 7 दिया है, तो आप किसको सॉल्व कैसे करते हो, आप क्या करते हो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 करते हो और 2x इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर आपने क्या किया कि x इज इक्वल टू 3/2 कर दिया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इस इक्वेशन को, राइट। बट अगर एक इन इक्वेशन है, क्या है, एक इन इक्वेशन, तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, सॉरी। तो यार इन इक्वेशन में भी लगभग सेम रूल्स अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि जो 2x प्लस 4 लेस देन 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यूज क्या होंगी, तो पता है इस केस में ना x की कोई एक वैल्यू नहीं होती है, एक रेंज होती है x की, हमारे पास रेंज निकल के आती है। वो रेंज क्या है, जैसे मान लो कि x की हमारा सॉल्यूशन आ गया x इज लेस देन 4, तो x की कोई वैल्यू तो नहीं है बट x की रेंज है, और वो रेंज क्या है कि वो 4 से छोटा है, यानी 4 से छोटे जितने नंबर है वो सारे ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे, है ना। इक्वेशन है, इन इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन तो मतलब इक्वल हो गया, ये इन इक्वेशन है। तो जैसे अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लो नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, ये इस तरह से नंबर लाइन है। ठीक, लेट्स दिस इज आवर नंबर लाइन, यहाँ पर हमारा 0 है। ओके, तो मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह से -1, ज़्यादा आगे बन गया क्या, चलो -1, -2, -3, -4, इस तरह से नंबर लाइन है। तो x इज लेस देन 4 है, तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ पर होगा यार, 4 तो हमारे यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से लेकर आगे के सारे नंबर जो इसका सॉल्यूशन होंगे। बट ये वाला जो पॉइंट होगा 4 इंक्लूड नहीं है इसमें, क्या 4 इंक्लूड है, तो हम यहाँ पर ना एक सर्कल बना देंगे 4 के ऊपर वी विल मेक अ सर्कल, और इससे ये डिनोट करेगा कि 4 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। और अगर ये ऐसा होता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 4 के बराबर भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पर सर्कल तो बनता है, डार्क सर्कल बनता है इस तरह से, या फिल्ड सर्कल बनता है ना। तो इस तरह से हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को। तो ये तो हो गया आपका बेसिक्स की यार, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। अब आइए समझते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज का। ठीक है, तो इसमें यार कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लगभग सेम ही चीज़ें हैं जो आपने इक्वेशन में पढ़ी हैं, बस कुछ थोड़े से रूल ट्विस्ट हो जाते हैं, वो हम उससे बात करते हैं कैसे होते हैं वो। तो मान लो कि एक इनइक्वेशन लेते हैं। अच्छा पहले रूल समझ लो, रूल नंबर 1 है, जैसे कि हम जो इनइक्वेशन के दोनों साइड में यानी इस तरफ और इस तरफ कोई भी सेम नंबर ऐड कर सकते हैं या कोई भी सेम नंबर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोई दोनों साइड, और कोई भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। बस अब इन दोनों केस में जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उस केस में बस ध्यान हमें ये रखना होता है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं जो माइनस का नंबर होगा, या मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अगर ये वाला साइन है तो ये वाला बन जाएगा, ठीक, और ये वाला साइन है तो ये वाला बन जाएगा, साइन पलट जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। वो क्यों होता है उसको समझते हैं। ऐसे मान लो कि यार 4 और 3 है, ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं
इसमें साइन कौन सा लगेगा, ये वाला साइन लगेगा ग्रेटर देन का। सॉरी। तो अगर मैंने क्या किया कि दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2, क्या साइन चेंज होगा? अब जो 4 2 8 होता है और 3 2 6, अभी भी साइन चेंज नहीं होगा, है ना। अगर मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने की जगह क्या करता, मैं दोनों साइड में 2 ऐड कर देता, क्या करता, 2 ऐड कर देता, ठीक है। ऐड करके देखते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पर जो है दोनों साइड में 2 ऐड किया है, ठीक है। तो अगर मैं 2 दोनों में ऐड कर दूँ तब क्या साइन चेंज होगा? देखो 4 और 2 6 होगा और 3 और 2 5 होगा, तब भी साइन ग्रेटर देन का ही लगेगा। सेम अगर मैं माइनस करूँगा तब भी जो है सेम ही चीज़ होगा। अगर दोनों तरफ में से मैं 2 माइनस कर दूँ तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और इधर 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, अभी भी साइन ये सेम ही है। लेकिन वो हमारा फाइनल जो आता है वो कब, किस बेस के लिए, जब हम जो है इसको क्या करने वाले हैं, अब अगेन क्या था, 4 और 3 था, राइट, 4 and 3, ठीक है। 4 इज ग्रेटर देन 3, राइट। अब 4 में मैं -1 का मल्टीप्लाई करूँ, -1 का तो -4 हो गया है, 3 में भी अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये -1 -3 हो जाएगा। क्या अब भी साइन सेम रहेगा? नहीं, क्योंकि अभी गलत हो गया। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना माइनस वाले नंबर से, डिवाइड करते हैं, तो साइन जो है चेंज हो जाता है। अभी देखो अब -4 क्या हो गया, छोटा हो चुका है, और ये -3 इससे बड़ा है, तो ये हो जाएगा -4 इज लेस देन -3। तो ये वाला जो साइन है देखो, इससे ये चेंज हो गया, पलट गया साइन, राइट, रिवर्स हो गया। तो ये आपके बेसिकली कुछ रूल्स हैं, बाकी सारे रूल्स सेम ही अप्लाई होते हैं। तो जैसे कि मान लो 2x = 3 है, 2x इज ग्रेटर देन 3 है, तो सिंपली आप x इज ग्रेटर देन 3/2 कर सकते हो। लेकिन अगर -2x इज ग्रेटर देन 3 है, तब जब आप -2 को उधर लेकर जाएंगे, तो या -2 को उधर ले जाने का मतलब क्या है कि मैं -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, तो इधर से तो कट जाएगा ये, और इधर जो 3/2 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि माइनस के नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो साइन हमारा फ्लिप हो जाएगा और ये -3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो या तो आपका जो मेथड है कि आप 2 को इधर लेके जा रहे हो, तो बस ध्यान रखना है इस बात को कि ये जो नंबर आप राइट साइड में लेकर जा रहे हो वो नेगेटिव तो नहीं सॉरी, वो नंबर नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उस केस में साइन आपका फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि 5x - 3 है और ये ग्रेट स्मॉलर देन 7 है, तो इसको हमें सॉल्यूशन करना है। एक्स मतलब जो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है इन केस जब x एक इंटीजर है, x क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, x एक रियल नंबर है, ठीक है। इन दोनों केसेस में इसके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही अपने जो बेसिक रूल्स हैं उसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले ना 3 को या तो राइट हैंड साइड लेके चले जाइए, इसमें जो 3 है, या फिर देखो 5x - 3 इज स्मॉलर देन 7 है, तो दो तरीके हैं, है ना। एक तो आप दोनों तरफ 3 ऐड कर लो, या तो इधर भी 3 ऐड कर लो और इधर भी 3 ऐड कर लो, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे आप अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या करते हो आप इक्वेशन में, 5x स्मॉलर देन करते हो 7 + 3, यानी 3 को इधर लेकर आए, तो 5x इज स्मॉलर देन कितना, 10 हुआ, ठीक है। अब x क्या करोगे, x इज स्मॉलर देन 10/5 विच इज, तो आगे आपका x इज स्मॉलर देन 2, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, x स्मॉलर देन 2, ठीक है, ये सॉल्यूशन आ चुका है। अब हमें चाहिए कि यार सॉल्व करना जब x एक इंटीजर हो, राइट। अब x इज स्मॉलर देन 2 में तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर्स चाहिए, तो 2 से छोटे इंटीजर्स कौन से होंगे, 1 होगा, और क्या होगा, 0 होगा, -1 -2, और इस तरह से ऐसे करके जो है जाएगा, तो हमारा ये एक सेट बन जाएगा, राइट। ये सेट है वेयर x इज एन इंटीजर, राइट, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है जब x एक रियल नंबर हो, तो x का तो यही आएगा, मतलब x स्मॉलर देन 2 ही आएगा इस बार भी। अब रियल नंबर के केस में क्या होगी, सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी पॉइंट में भी जो नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर भी सब आ जाएंगे, सारे नंबर्स इंक्लूड करेगा। तो हम लिख देंगे, एक इंटरवल बनाते हैं उस केस में। इंटरवल क्या होगा, -∞ से 2 तक का हमारा इंटरवल होगा। ये एक ओपन इंटरवल है, इसका मतलब यानी 2 इंक्लूड नहीं है और -∞ भी इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के जो सारे नंबर्स हैं वो इंक्लूड है, इसलिए हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया है। अगर 2 इंक्लूड होता, यानी कि 2 भी होता सॉल्यूशन में, यानी अगर यहाँ पर इक्वल भी होता, तब ये जो ऐसा वाला ब्रैकेट ना लग के
ऐसा वाला ब्रैकेट लगता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि ये ओपन है, क्योंकि टू इंक्लूड नहीं है, इसलिए जो है क्या होगा कि हमने ओपन वाला इंटरवल किया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी एक्स सॉल्यूशन करना है, सिर्फ इसमें सॉल्यूशन ही करना है, रियल नंबर और कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम रियल नंबर मान के चलेंगे, ठीक है। तो सिंपली यार पहले दोनों तरफ को जो है आप सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में साइड चेंज करेंगे। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस का 3x, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस का 2x हो गया, राइट, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लेकर आओ आप और 6 को इधर लेके आ जाओ, है ना। तो ये हो जाएगा कितना होगा, माइनस 3x प्लस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 6, राइट। तो ये हो गया माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, अब माइनस 4, ठीक है। अब अगर माइनस साइन कैंसिल करते हैं या माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं माइनस साइन कैंसिल करने के लिए, तो साइन क्या होता है, साइन फ्लिप हो जाता है। तो ये हो जाएगा x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे करोगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल नंबर लाइन बनाओ एक, ठीक है। यहाँ पर 0 1 2 सॉरी 1 2 3 और 4 5 भी कर लो, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है। अब सॉल्यूशन में 4 या उससे छोटा नंबर है, 4 या उससे छोटा है, तो क्या करोगे यार, यहाँ से जो है आप रिप्रेजेंट कर दोगे, इस तरह से जो है ये हमारा ऐसे करके लाइन जाएगी आगे तक, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है और यहाँ पर आप जो है क्लोज सर्कल कर दोगे गोल गोल से, ताकि ये दिखाता है कि यहाँ पर जो है 4 भी इंक्लूडेड है। या तो आप सीधे ऊपर से कर दो कि ये ऐसे कर दो, ये जा रही है हमारी लाइन, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्लोज सर्कल, क्योंकि 4 इंक्लूडेड है, 4 से छोटे वाले सारे नंबर जो है इसका सॉल्यूशन है। ओके। और अगर आपको इंटरवल में लिखना है तो कैसे करोगे, 4 से छोटे यानी कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा 4 से छोटा, और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट और कॉमा कहाँ तक, 4 तक, और 4 इंक्लूडेड है कि नहीं है, बिल्कुल 4 के बराबर और 4 से छोटे नंबर्स हैं, तो 4 इंक्लूडेड, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा, यानी 4 भी है। तो इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ओके। ऑल राइट, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 15, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दो साइड में इनइक्वलिटी दी गई है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको कि या तो इन दोनों को अलग अलग ले लो, यानी एक बार जो है आपकी जो ये वाली टर्म है बीच वाली, ये वाली टर्म जो है इसको इसके साथ सॉल्व कर दो और एक बार इसको इसके साथ सॉल्व कर दो। बट उससे बेटर है कि हम एक साथ ही दोनों कर लें। तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि जो ऑपरेशन हम इसका इसके साथ करेंगे वही हमें इसका इसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, ये स्मॉलर देन -15 है अपॉन 5 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ठीक है। अब 5 को उधर लेकर जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, और 5 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया -75 इस तरफ, स्मॉलर देन 3 इंटू एक्स माइनस 2, और 5 उधर मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में, तो ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 0। अब 3 को डिवाइड, अब 3 को इस साइड ले जाओ, डिवाइड होगा, इधर भी ले जाओ, इधर भी डिवाइड होगा, राइट। तो -75 अपॉन 3 कितना होगा, माइनस का 25 हो गया, स्मॉलर देन एक्स माइनस 2। अब इसको इधर लेकर आओ जो है, तो ये वाला तो इधर जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही रहेगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ओके। अब 2 को इधर लेकर जाओ, ठीक है, और 2 को इधर लेकर आओ, तो ये -2 इधर जाके +2 बन जाएगा, और इधर जाके भी +2 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -25 में +2 ऐड होगा तो -23 स्मॉलर देन एक्स, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होगा, -2 उधर जाएगा तो 0 + 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, ठीक है। यानी कि 2 क्या है, तो x क्या है, x जो है -2 के बराबर उससे छोटा है, और x हमारा -23 से छोटा है, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशंस निकल के आ रही हैं, ठीक है। इसको देखते हैं नंबर लाइन पे, है ना। तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, लेट्स मेक अ नंबर लाइन सबसे पहले, ठीक है ना। नंबर लाइन है, यहाँ पर हमारे पास 0 है, ठीक। तो एक हमारे पास 0.2 है, +2 यानी कि वो यहाँ कहीं पर होगा, राइट।
माइनस का 23 है, मान लेते हैं वो यहाँ कहीं पर माइनस का 23 है। ऑल राइट, ओके। तो अब यार देखो, अब हमारे पास ना x कहाँ पर लाई कर रहा है, x 2 है, उससे छोटा है, यानी कि 2, यानी ये वाला उससे छोटा नंबर है, ठीक है, ये मान लेते हैं ऐसे करके लाइन है। और -23 से भी छोटा है, और -23 से नंबर कहाँ जाएंगे, वो जो है यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये लाइन में ऐसे करके ले जाऊँ ये वाली भी, तो यानी कि ये देखो दोनों लाइन कहाँ पर मर्ज कर रही हैं, ये वाला जो रीजन है, ये मान लेते हैं इसका, ये पहले वाले का रीजन है, ठीक है, ये पूरा रीजन है इसका। और जो दूसरा वाला यानी कि लेस देन 23 है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिर्फ ये वाला है ना। तो दोनों कॉमन रीजन कौन सा है, वो इसका सॉल्यूशन होगा, दोनों कॉमन रीजन ये वाला पार्ट है, राइट, लेस देन 23 वाला, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 23 से छोटा जो जितने सारे नंबर है वो सारे, यानी कि -∞ से लेकर 23 तक। क्या 23 इंक्लूड है, नहीं है, क्योंकि 23 से छोटा भी होना चाहिए साथ में, राइट। तो नहीं इंक्लूड, इसलिए हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये जो है इसका इक्वेशन का, हमारे इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया -8 to 23, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है यार, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल राइट, तो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगला वाला जो नंबर दिया गया है ये पूरा, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक काम किया जाए, सबसे पहले ना एक इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ, इसके बाद फिर हम इसको बाद में आगे सॉल्व करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई इससे होगा ऊपर वाले से, और ये वाला मल्टीप्लाई इससे होगा, है ना, और ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होंगे, राइट, यही तो करते हैं हम। तो 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 × 3x कितना होगा, 15x, -5 × 2 = 10, ठीक है। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 4 × 2 हो जाएगा -8, और 4 × -x है तो -4x, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 4x, ठीक है। अपॉन में 5 × 4 हो गया 20, राइट, ओके। अब ये वाला 2x - 1 है, 2x - 1/3, ये इजी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x, 15 - 10 कितना होगा, 15 - 10 होगा, अच्छा 15x है, सॉरी, तो 15x हो गया ये, राइट। तो 15x और प्लस 4x हो गया 19x, और 10 - 8 हो गया प्लस का 2/20, राइट, ओके। अब क्या किया जाए, अब आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 20 × 2x कितना होगा, 40x, -20 × 120 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 19 57x, और 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अब हम 40 को इधर लेके आ जाते हैं, और 6 को इधर भेज दो आप, ठीक है। तो -20 - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x - 40x, है ना, ऑल राइट। तो ये हो गया -26 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50x, 57x में से 40x गया तो कितना बचेगा, 17x, राइट। तो ये तो 17 को अब इस साइड ले जाएंगे, तो -26/17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x आ गया। और व्हाट एल्स कैन बी राइट, और हम क्या लिख सकते हैं, x इज स्मॉलर देन -26/17, राइट, ग्रेट स्मॉलर देन और इक्वल टू, क्योंकि यही वाला तो है ना, x स्मॉलर देन और इक्वल टू है, या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो अभी भी ये ग्रेटर है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। यहाँ पर इस बार दो इक्वेशन है, ये है और एक ये है, ठीक है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कॉमन वैल्यूज़ कहाँ है x की। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को ले लो सबसे पहले, ठीक। तो 2 × x हो गया 2x - 2 स्मॉलर देन x + 5, x को इधर लेकर जाएंगे तो हो गया x, 2x - x, x हो गया, स्मॉलर देन 2 को इधर लेकर जाओ, ये प्लस का 2 और प्लस का 5 हो जाएगा प्लस का 7, तो x स्मॉलर देन 7 आ गया। सेम इस वाले को सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को। तो क्या करो यार, 3x हो गया प्लस 6 हो गया इज ग्रेटर देन 2 - x, x माइनस का x इधर लेकर आओ तो हो जाएगा 4x, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 - 6 हो जाएगा -4, और x इज ग्रेटर देन हो जाएगा -1।
तो सिंपल यार देखो x 7 से छोटा है लेकिन -1 से बड़ा है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल -1 to 7, जहाँ पर इसका मतलब 7 से जो छोटी वैल्यूज है सारी और 1 से बड़ी वैल्यूज सारी, -1 से बड़ी वैल्यूज इस इंटरवल में आएंगे, इसलिए हमने ओपन कर रखा है क्योंकि 7 और 1 दोनों ही इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर नंबर लाइन पर शो करना हो तो कैसे करोगे, देखो नंबर लाइन मान लो यहाँ पर बना लिया हमने, एक नंबर लाइन है हमारे पास, ये 0 है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर -1 है और यहाँ पर मान लेते हैं 7 है, ठीक। तो 7 से छोटी वैल्यूज़, 7 से छोटी वैल्यूज़ क्या होंगी, ये सारी 7 से छोटी वैल्यूज़ होंगी यहाँ तक, ठीक है, ये सारी है ना। -1 से बड़ी वैल्यूज़ क्या होंगी, -1 से बड़ी, ये -1 है, यहाँ इससे बड़ी वैल्यू देखो, अब 7 इंक्लूड नहीं तो यहाँ पर ओपन सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर भी ओपन सर्कल। -1 से बड़ी वैल्यूज़ क्या होंगी, -1 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी ये सारी, राइट। अब इसमें इसको हम कर देते हैं, इसका शेड कर देते हैं। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन इंटरवल कौन सा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है ये कॉमन इंटरवल है, राइट। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, -1 to 7 ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 और 7 दोनों इंक्लूड नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर सर्कल भी लगा दिया है दोनों में, ठीक है। अगर इंक्लूड होता तो यहाँ पर जो है ये सर्कल फील्ड सर्कल होता, अब ये होलो सर्कल है, ऑल राइट। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। आई हो मोस्टली हमने फैक्ट्स कवर कर लिए हैं, अब आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम पे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 टेस्ट यूनिट्स, ठीक है। रवि ने इतने इतने मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं अपने फर्स्ट 2 टेस्ट यूनिट्स में, ऑल राइट, ठीक है। तो उसके बाद भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव इन एटलीस्ट 60 मार्क्स उसको चाहिए एवरेज। एवरेज कितना चाहिए, 60 मार्क्स का एवरेज चाहिए। फर्स्ट 2 में इसने इतने इतने मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं। तो क्या करोगे सबसे पहले, तो देखो 70 आए हैं एक में और एक में 75 आए हैं, तीसरे में नहीं मान लेते हैं, तीसरे में x नंबर आए हों, उसके मिनिमम मान लेते हैं, एटलीस्ट x नंबर तो आए ही हैं, ठीक है। तो इन तीनों से कितना एवरेज हो जाना चाहिए, उसका एटलीस्ट 60 हो जाना चाहिए, यानी कि 60 तो हो, उससे ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से नंबर आए कि कम से कम थर्ड वाले में x की वैल्यू इस तरह है कि वो एवरेज 60 तो हो ही जाए, है ना। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, यानी सारे जो टोटल ऑब्जर्वेशन है इन सबका सम, यानी 70 + 75 + x/3, ये आपका क्या है, ये हमारा है टोटल इसका एवरेज। अब ये एवरेज क्या होना चाहिए, x ऐसा हो कि जो है एवरेज हमारा 60 या 60 से ऊपर हो, यानी कि इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। मिनिमम 60 होना चाहिए, ओके। उससे बड़ा भी हो सकता है। तो यार 70 और 75 कितना होगा, ये होगा 145, है ना, 145 होगा, 145 + x, और 3 को आप इधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 60 × 3 हो जाएगा 180। तो 145 + x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, राइट। अब यार 180 को इस साइड भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो x बचेगा इधर, तो और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 - 145, जो कि होगा कितना होगा यार, 180 - 145 होगा 35, राइट। तो x इज ग्रेटर देन 30 और इक्वल टू 35, यानी x या तो 35 आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाएगा तो आपका एवरेज 60 हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू 35 है, उससे बड़ी सारी वैल्यूज ही इस इक्वेशन का, इन इक्वेशन का सोल्यूशन होंगी, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है यार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑलरेडी तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, यानी कि दो आपके पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वो दोनों 5 से बड़े हों और साथ ही साथ जो है उनका सम 23 से छोटा हो, ऐसे हमें पेयर्स फाइंड करने हैं। तो अगर एक पेयर मान लेते हैं, एक पेयर क्या है हमारा, अगर स्मॉलर वाला नंबर जो हमारा है उसको हम x मान लें कि यार उन दोनों में से जो पहला है वो हमारा क्या है, x है, तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला होगा x + 2 ही तो होगा दूसरा वाला, है ना, क्योंकि भाई इवन नंबर है तो दो दो का डिफरेंस होता है इवन नंबर्स में, ओके। तो x क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 5, है ना, क्योंकि ये दोनों ही जो पेयर है 5 से बड़े होने चाहिए, यानी कि छोटा वाला तो 5 से बड़ा होगा तो अपने आप बड़ा वाला 5 अपने वाला जो बड़ा वाला होगा अपने आप 5 से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो अब क्या है कि दोनों का सम जो है वो लेस देन 23 है, दोनों का सम क्या है वो लेस देन 23 है, यानी कि
x प्लस टू क्या है, वो लेस देन 23 है, लेस देन 23, ठीक है। तो यानी कि 2x प्लस टू इज लेस देन 23, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 माइनस टू करो पहले, क्योंकि 21 अपॉन में 2, ये डिवाइड कर देगा बाद में जाके। तो यानी कि x इज लेस देन 10.5, यानी कि देखो x 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है, और वो एक इंटीजर है, इसलिए क्या होगा, वो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, 6 होगी एक तो वैल्यू, दूसरी 8 होगी और तीसरी 10 होगी, यही तो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, राइट। तो अगर छोटा वाला नंबर 6 है तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, 6 प्लस 2 यानी कि 8 होगा। इन दोनों का सम जो 23 से छोटा है, छोटा वाला नंबर अगर 8 है तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। इनका सम भी 23 से छोटा है। छोटा वाला नंबर अगर 10 है तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, अगला पॉजिटिव इंटीजर 12 होगा, और इन दोनों का सम भी क्या है, 23 से छोटा है, क्योंकि ये 22 होता है। तो देखो हमारे पास इंटीजर्स आ गए जो कि 5 से बड़ा है और जिसका सम जो है वो 23 से दोनों का छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास का सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर नहीं है, हम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, तो अ मैन वांट्स टू, एक आदमी चाहता है, क्या चाहता है एक आदमी, एक पीस ऑफ वुड है, पीस ऑफ वुड उसको कट करना चाहता है, जब पीस ऑफ बोर्ड है, राइट। उसकी लेंथ 91 मीटर्स है पीस ऑफ बोर्ड की, एंड द सेकंड, तो इसको 3 लेंथ में काटना है, उसको तीन जगह से काटना है, उसको 3 मतलब लेंथ लेनी है उसमें से। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो जो सेकंड लेंथ है, सेकंड लेंथ क्या है, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड द थर्ड लेंथ इज, ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक हम ये बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो ये आपका प्लाईवुड है, जो भी इसने पीस ऑफ बोर्ड है, ठीक है। इससे हमें 3 लेंथ्स निकालनी है, ठीक है, 3 लेंथ्स, कोई भी 3 लेंथ हो सकती है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पहली लेंथ हो गई, दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई, ठीक है। तो सेकंड लेंथ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द, ओके, सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से जो है 3 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब मान लेते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ ये पहली वाली है, एक्स है, इसको एक्स मान लिया। सेकंड लेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर बड़ी होगी, यानी कि ये होगी एक्स प्लस 3, राइट। और थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से दुगनी होनी चाहिए, यानी थर्ड, अगर शॉर्टेस्ट एक्स है तो थर्ड लेंथ क्या होगी, ये 2x होगी। अब हमें बताना है पॉसिबल लेंथ क्या है, इन मतलब क्या क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती हैं, जो शॉर्टेस्ट वाली, यानी शॉर्टेस्ट वाली जो, यानी इसकी पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती हैं। अगर जो थर्ड पीस है हमारा, थर्ड पीस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए सेकंड से। थर्ड पीस क्या होना चाहिए, थर्ड पीस हमारा क्या है, ये 2x है, वो सेकंड वाले से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा हो, यानी कि जो 2x है वो इससे 5 सेंटीमीटर बड़ा हो, कम से कम, यानी ज़्यादा भी हो सकता है। तो 2x में से अगर x प्लस 3 निकाल दो आप, तो कम से कम 5 तो आना ही चाहिए, राइट। उससे बड़ा भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो गया ये, है ना। जो तो देखो जो थर्ड पीस है वो इससे 5 बड़ा हो कम से कम, यानी 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमने ग्रेटर देन लगा दिया है, और इक्वल टू 5, ठीक है। तो 2x ये हो जाएगा, 2x माइनस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और 2x में से ये x हो गया, और ये माइनस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, यानी 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया, राइट। यानी x 8 से बड़ा है, उसके बराबर है। अब दूसरा चीज़ क्या है, इन तीनों का जो लेंथ है, तीनों का जो सम है वो 91 होना चाहिए। उससे कम भी हो सकता है कि आप छोटी छोटी पीस काटे हों, तो 91 मतलब कम से कम जो है 91 है, उससे कम हो सकता है। तो x प्लस 3 प्लस 2x, ठीक है। अब इन तीनों की लेंथ क्या हो, या तो 91 के बराबर हो, या छोटे छोटे पीस काटेगा तो 91 से कम भी हो सकती है, बट उससे बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए हम कहेंगे कि यार ये लेस देन और इक्वल टू 91 है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स 3x और प्लस 2x 5x, यार 5x प्लस 3 प्लस 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 91, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा 5x इज
लेस देन और इक्वल टू 91 में 3 88, राइट। ये 5x से आएगा, और सॉरी ये x और x 2x और 2 4x होगा ये, राइट। यहाँ पर 4x कर दिया जाए तो x इज लेस देन और इक्वल टू 88/4, जो कि हो जाएगा 22, इक्वल टू नहीं है सॉरी, लेस देन और इक्वल टू है। तो यार x जो है लेस देन और इक्वल टू 22 है। तो देखो x 8 से बड़ा होगा या उसके बराबर, या फिर x जो है 22 से छोटा है उसके बराबर होगा। तो क्या क्या पॉसिबल लेंथ है, एक तो 8 है और उससे बड़े वाले सारे नंबर, और एक 22 और उससे छोटे वाले सारे नंबर जो है पॉसिबल हैं। तो इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ पर, इसलिए हमने ये वाला ब्रैकेट यूज़ किया है। तो ये जो है सॉल्यूशन है x का, यानी x क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, हमने एज्यूम किया था। तो शॉर्टेस्ट लेंथ की ही हमें जो पॉसिबल वैल्यूज है वो फाइंड करनी थी, तो वो x 8 और 22 के बीच में आएगा, इंक्लूडिंग बोथ 8 एंड 22। ऑल राइट, ओके।